अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक रहमत आलम। तलफ़्फ़ुज़ सीखिए। लश्कर, जबर, नुकसान, उम्मीद, मशक्क़त, दरगुज़र, ज़्यादती, मंडलाने। रमज़ान का मुक़द्दस महीना था। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए। 10,000 का लश्कर आप सल्लम के हमरा था। मक्का वालों में अब लड़ने का हौसला न था, हिम्मत ना थी। वो लोग जो कल तक जालिम बने हुए थे, कमज़ोरों पर जबर करते थे, जबर जुल्म करते थे, इस्लाम कबूल करने वालों को जुल्म सितम का निशाना बनाते थे, आज खौफ के मारे छुपते फिर रहे थे। उनके दिल मुसलमानों की हैबत से लरज़ रहे थे। हैबत यानी खौफ, दहशत। मक्का मुकरमा वाले इस इंतज़ार में थे कि देखें इनकी किस्मत के बारे में क्या फ़ैसला होता है। मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ उसके लिए अमान है। अमान है मतलब उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, अमन है। जो बैतुल्लाह में आ गया उसके लिए अमान है, और जो अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठ गया उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बैतुल्लाह के दरवाज़े पर खड़े होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से फरमाया, ए कुरैश वालों, जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला। वो बोले, आपसे भलाई और खैर की उम्मीद है। खैर भलाई यानी आपसे अच्छे की उम्मीद है, अच्छे की तवक्को है। आप रहमो करम वाले भाई और रहमो करम करने वाले भाई के बेटे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कातिल वहशी और कत्ल करवाने वाली हुंदा बिन्त इत्बा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए। दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। उन्हें माफ़ी दे दी गई। पूरी इंसानी तारीख़ में माफ़ी और दरगुज़र की ऐसी शानदार मिसाल नहीं मिलती। दरगुज़र यानी कि माफ़ कर देना। अफ़ू दरगुज़र का वाक़या सिर्फ़ ये एक वाक़या नहीं है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस तरह के वाक़यात से भरी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाए रहमत हैं। सरापाए रहमत यानी सर से पाँव तक रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रहमत व शफ़क़त अफ़ू दरगुज़र का अमली नमूना थी। अमली नमूना थी यानी कि उन्होंने ख़ुद इस पे अमल करके दिखाया। जान के दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम पर होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अमान देते यानी माफ़ कर देते, उनसे अच्छा सलूक करते। किसी को लाचार और बेयारो मददगार देखते तो आपका दिल पसीज जाता। लाचार यानी बेबस होना, बेयारो मददगार जिसका कोई मदद करने वाला ना हो तो आपका दिल जो है वो नरम पड़ जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर उसकी मदद करते। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक ग़ुलाम आटा पीस रहा है और साथ ही दर्द से करा रहा है। करा का मतलब है दर्द से आवाज़ निकालना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब गए तो पता चला कि वो बीमार है और इसका जालिम आका उसे छुट्टी नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आराम से लिटा दिया और सारा आटा खुद पीस दिया। फिर फरमाया, जब तुमने आटा पीसना हो मुझे बुला लेना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तुम्हारे ग़ुलाम और ख़ादिम तुम्हारे भाई हैं। ग़ुलाम वो शख्स होता है जिसे ख़रीद लिया जाता था और फिर आप उसके मालिक हो जाते थे, जबकि ख़ादिम का मतलब है जैसे घरों में लोग काम काज करने के लिए लोगों को रखते हैं उजरत पे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आपके अल्लाह ताला ने इनको तुम्हारे मातहत यानी कि आपके अंडर है, ये आप इनके निगबान हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि वो जो खाना खुद खाए अपने ग़ुलाम और ख़ादिम को भी वही खाना खिलाए, और जो कपड़े खुद पहने उनको भी वही पहनाए। अपने ग़ुलाम और ख़ादिम से ऐसी मशक्क़त ना ले, मशक्क़त सख्त काम, मेहनत का काम ना ले जो इसकी ताकत से बढ़कर हो, और अगर इसकी ताकत से बढ़कर कोई काम ले तो इसमें इसकी मदद करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों ही नहीं बल्कि बेज़ुबान जानवरों पर भी बहुत मेहरबान थे, शफ़क़त करते थे और इन पर किसी किस्म का जुल्म या ज़्यादती होते नहीं देख सकते थे। एक दफ़ा सफ़र के दौरान में एक जगह ठहरे
तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चिड़िया के घोंसले से बच्चे उठा लिए। बच्चे चिड़िया बेकरार होकर उनके सर पर मंडलाने लगी। बेकरार का मतलब है बेचैन होना। सर पर मंडलाने लगी यानी सर पर चक्कर लगाने लगी। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये चिड़िया क्यों परेशान है। साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इसके बच्चे उठा लिए। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, जाओ बच्चों को घोंसले में वापस रख दो। ये सुनकर साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन चिड़िया के बच्चे घोंसले में वापस रख दिए। इसी तरह से एक मरतबा आप सल्लल्लाहु कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक ऊँट पर नज़र पड़ी जो भूख की वजह से कमज़ोर हो गया था। आप सल्लल्लाहु को बहुत दुख हुआ। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, लोगों, इन बेज़ुबानों के मामले में अल्लाह से डरो। सच ये है कि आप सल्लल्लाहु को दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। इस सबक में हमने क्या सीखा? आप सल्लल्लाहु तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफदल गुज़र का बेहतरीन नमूना थे। आप सल्लल्लाहु की आला खूबियों के मुतारिफ़ आप सल्लल्लाहु के दुश्मन भी थे। मुतारिफ़ का मतलब है एतराफ़ करना, यानी कि आपके जो दुश्मन थे वो भी आपकी आला खूबियों का एतराफ़ करते थे। तो बच्चों, इस सबक में हमने ये चीज़ सीखी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु जो थे वो बहुत मेहरबान थे, मोहब्बत करने वाले, रहम करने वाले थे, जो कि ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों पर भी उतने ही मेहरबान थे। और आप सल्लल्लाहु ने फ़तह मक्का के मौके पर अपने जो बड़े बड़े दुश्मन थे उनको भी माफ़ फरमा दिया। तो दरगुज़र और माफ़ी की ऐसी जो मिसाल है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसी तरह से आप जो खादिम या ग़ुलाम थे उनके साथ काम में मदद फरमा दिया करते थे। और उन्होंने ये कहा कि खादिम और ग़ुलाम को वही खाना खिलाओ, वही कपड़ा पहनाओ जो ख़ुद पहनते हो। इसी तरह से बेज़बान जानवरों पर भी उन्होंने मेहरबान होने का कहा। और जैसा कि उन्होंने कहा कि चिड़िया के जो बच्चे हैं उन्हें वापस घोंसले में रख दो, तो इसका मतलब है कि उन्हें इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी बहुत ख्याल था। अब हम आ जाते हैं मश्क की तरफ। मश्क सवाल नंबर 1 है हमारे पास, दिए गए आम इस्तेमाल में शामिल मुश्किल अल्फाज को पहचान कर उनके मायने समझें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है दरगुज़र करना, मायनी है माफ़ करना। उम्मीद, ख्वाहिश, आरज़ू। सर पर मंडलाना, करीब, नज़दीक, चक्कर लगाना। बेकरार, बेचैन, परेशान। हैबत, डर, खौफ, खैर, भलाई। मलामत, डांट डपट। रहमो करम, मेहरबानी। अब आ जाते हैं इनके जुमलों की तरफ। पहला लफ्ज़ दरगुज़र। जुमला आप सल्लम की ज़िंदगी दरगुज़र का बेहतरीन नमूना थी। उम्मीद, अहले कुरैश ने कहा हमें आप सल्लम से भलाई और खैर की उम्मीद है। सर पर मंडलाना, चिड़िया बेकरार होकर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर पर मंडलाने लगी। उसके बाद है बेकरार, चिड़िया बच्चों को घोंसले में ना पाकर बेकरार हो गई। हैबत, अहले मक्का मुसलमानों की हैबत से लरज़ रहे थे। खैर, हमें रिश्तेदारों की खैर खबर लेनी चाहिए या फिर दूसरों के लिए खैर का सोचें। मलामत, इसका मतलब था डांटना, स्कूल देर से जाने पर अम्मी ने मुझे मलामत की। रहमो करम, कुरैश वालों ने कहा आप सल्लम रहमो करम वाले भाई के बेटे हैं। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पुर करें। मक्का वालों में अब डैश का हौसला नहीं था, लड़ने का हौसला नहीं था। जो बैतुल्लाह में आ गया उसके लिए अमान है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चिड़िया के घोंसले में से डैश उठा लिए, बच्चे उठा लिए। इसी तरह से अगली हमारे पास जो ब्लैंक है वो है ऊँट भूख की वजह से डैश हो गया था, तो बीमार हो गया था। जाओ तुम सब डैश हो, जाओ तुम सब आज़ाद हो। मश्की सवालात में सवाल नंबर 1 है, सबक के आगाज़ में किस वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है? जवाब है, सबक के आगाज़ में फ़तह मक्का के वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है। सवाल नंबर 2, वहशी और हुंदा का जुर्म क्या था और उनके साथ क्या सलूक किया गया?
जवाब है, वहशी और हुंदा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा को कत्ल किया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। सवाल नंबर 3, खादिम और ग़ुलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो ख़ुद खाओ वही उनको खिलाओ और जो ख़ुद पहनो वैसा ही उनको पहनाओ। अगला सवाल है, अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में क्या कहा? जवाब है, अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में कहा, आप रहमो करम वाले भाई और रहमो करम वाले भाई के बेटे हैं, आपसे भलाई और खैर की उम्मीद है। और आखिरी सवाल है, इस सबक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खूबियों का ज़िक्र किया गया है? जवाब है, इस सबक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, मोहब्बत और अफ़ू दरगुज़र का ज़िक्र किया गया है। उसके बाद बच्चों रमूज़ व औक़ाफ़ दिए गए हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है वो इसी के मुताबिक आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास कोसैन, कोसैन की ब्रैकेट होती है। कोसैन कौस की जमा है। इबारत में ऐसा लफ्ज़, जुमला या बयान जिसका असल मज़मून से ताल्लुक़ ना हो उसे कोसैन कहते हैं। मसलन शायर मशरिक़ इल्लामा इक़बाल सियालकोट में पैदा हुए। अब देखें, अगर बीच में से हम इल्लामा इक़बाल को कट भी कर दें तो फिर भी हमारा जुमला मुकम्मल होगा, यानी शायर मशरिक़ सियालकोट में पैदा हुए। अब सबको पता है कि शायर मशरिक़ का मतलब जो है वो इल्लामा इक़बाल है। अगला जुमला है, असलम साहब मरहूम नेक इंसान थे। तो अब असलम साहब के साथ अगर हम मरहूम को हटा भी दें तो जुमला फिर भी हमारा मुकम्मल होगा, यानी असलम साहब नेक इंसान थे। तो थे का मतलब यही होगा कि वो मरहूम है। इसी तरह से वावैन क्या है? जब हम किसी की हूबहू उसी तरह से बात बताना चाहें जैसे उसने कही हो या की हो तो उस वक्त हम वावैन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी तारीफ़ को हम देख लेते हैं। जब कोई इक़्तिबास दिया जाए या किसी का कौल या कही हुई बात नकल करनी हो तो उसके आगाज़ और इख्तिताम पर यह इलामत लगाई जाती है। वालिद साहब ने मुझे नसीहत की, सच का हमेशा बोल बाला होता है। अब जिस तरह से आपको कोई बात कहता है उसमें बग़ैर कोई ज़रा सी तब्दीली किए अगर आप उसे उसी तरह से लिखना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि उसको वावैन में लिखना है। जैसे कि वालिद साहब ने मुझे नसीहत की, हमेशा सच का हमेशा बोल बाला होता है। कायद आज़म ने फरमाया, काम काम और काम। तो देखें, जो कायद आज़म ने फरमाया उसको हमने वावैन में लिखा। अब इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रख के हमने सवाल नंबर 8 को हल करना है। दर्ज झैल जुमलों में वावैन या कोसैन की इलामत इस्तेमाल करें। पहला हमारे पास जुमला है, अहमद के वालिद। अब आगे लिखा है जो कि एक डॉक्टर हैं। तो देखें, ये इस जुमले को थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको बीच में से कट भी कर दें तो भी जुमला पूरा है कि अहमद के वालिद सऊदी अरब चले गए। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कोसैन लगाएंगे। तो आप इधर भी ब्रैकेट लगा दें और इधर भी लगा दें तो ये हमारे पास कोसैन हो गई है। दूसरा जुमला है हमारे पास, अम्मी जान ने कहा सच बोला करो। अब जिस तरह अम्मी ने कहा है हूबहू वैसी बात उन्होंने लिख दी है, तो हम इसके क्या लगाएंगे? दोनों साइड्स पे वावैन लगाएंगे, इधर भी लगाएं उधर भी लगाएं। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के आप दोनों साइड्स पे कोसैन लगाएंगे। एक खूबसूरत शहर है। फिर कायद आज़म ने फरमाया, काम काम और काम। तो कायद आज़म ने फरमाया, वही बात वही उनका कौल उसी तरह से नकल किया गया है, तो इसकी हम क्या लगाएंगे? वावैन लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 9, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। किसी जुमले में जब बात मुकम्मल हो जाए और ठहराव भरपूर हो तो दर्ज झैल इलामत लगाई जाती है। यानी जब आपका जुमला मुकम्मल हो चुका है और अब आप मज़ीद बात नहीं करना चाह रहे उस मुतल्लिक, तो आप कौन सी इलामत लगाते हैं? सक्ता, वक्फ़ा, ख़त्मा या वावैन? तो हम ख़त्मा लगाते हैं, जिसे हम फुल स्टॉप बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम वो लगाते हैं। अगला जुमला है उर्दू कुरान, ये मिसालें हैं किसकी? तो बच्चों ये मिसालें हैं इसम मारफा की। उसके बाद ये इलामत अभी आपने ऊपर इसको इस्तेमाल किया है, तो ये कौन सी इलामत है हमारे पास? कोसैन है। किसी भी आम चीज़, शख्स या जगह के नाम को क्या कहते हैं? किसी भी आम शख्स या चीज़ या जगह के नाम को इसम नकरा कहते हैं। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10, दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ें और पूछे के सवालों के जवाब लिखें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ज़्यादा वक्त इबादत
गुज़रता था आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इखलाक बेहतरीन और आदात उम्दा थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहद फ़याज़ और मेहमान नवाज़ थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गरीबों का ख़ास ख्याल रखती थी। एक बार हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 1,00,000 दरहम आपको भेजे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी वक्त सारी रकम गरीबों और मस्किनों में तकसीम कर दी। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास दीनी मसाइल पूछने आते थे। आपने 17 रमज़ानुल मुबारक में वफ़ात पाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। इस पैराग्राफ को अभी हम पढ़ चुके हैं। अब इसी को सामने रख के आपने इन सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? सवाल का जवाब है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी थी। सवाल नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आपका ज़्यादा वक्त कैसे गुजरता था? सवाल का जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आपका ज़्यादा वक्त इबादत में गुजरता था। सवाल नंबर 3, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 2 प्यारी आदात के बारे में बताएं। सवाल का जवाब है आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहद फ़याज़ और मेहमान नवाज़ थी। और आखिरी सवाल है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल कब हुआ और आपको कहाँ दफनाया गया? सवाल का जवाब है आपने 17 रमज़ानुल मुबारक में वफ़ात पाई और आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। इस तरह से बच्चों आज का जो हमारा सबक था वो ख़त्म हुआ। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।